जय हिंद। तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन पाठशाला में। यानी कि पहले क्लास में आपको राइटर नेम को करवाया था, जिसमें गद्य खंड को पूरा कवर किया गया था। आज हम लोग काव्य खंड को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लेसन नेम और उसके राइटर नेम को देखेंगे और कौन से राइटर किस काल के हैं यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक नए ट्रिक के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला लेसन है कड़बक। इसके राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी जी है। मलिक मोहम्मद जैसी जी है। देखिए इसको कैसे याद करना है। जैसे दो लड़के हैं, दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो दोस्त है वो क्या बोल रहा है, वो बक बक कर रहा है। यानी बक ज्यादा बक बका रहा है, बक बक कर रहा है। तो उसका जो दूसरा दोस्त हुआ है वो क्या बोल रहा है कि मालिक मालिक जैसा बकबक मत कर, मालिक जैसा बकबक मत कर। मालिक यानी कि मलिक, जैसा यानी कि जैसी, मालिक यानी कि मलिक, जैसा यानी कि जैसी। तो हमारे इसके राइटर नेम हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी। कड़बा के राइटर नेम क्या होगा? तो मलिक मोहम्मद जैसी। दो दोस्त है, एक दोस्त जो बोल रहा है बकबक कर रहा है यानी बक, तो दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि मालिक जैसा बक-बक मत कर, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पद और तीसरा भी पद है, लेकिन जो हमारा दूसरा लेसन है वह कृष्ण भक्ति से लिया गया है। किस भक्ति से लिया गया है? कृष्ण भक्ति से लिया गया है। और तीसरा जो पद है यह राम भक्ति से लिया गया है। तीसरा जो है राम भक्ति से और दूसरा जो है कृष्ण भक्ति से लिया गया है। तो कृष्ण भक्ति वाला कैसे याद रखेंगे? देखिए कृष्णा जी क्या बजाते थे? बाँसुरी बजाते थे। तो बाँसुरी ऐसे थोड़े बजा देंगे, एगो सुर में न बजाएँगे। यानी सुर, सुर मतलब सूरदास, सुर, सुर से रिलेट करेंगे सूरदास को। सुर में बजाते थे सूरदास। यानी कृष्ण भक्ति के कवि कौन हो जाएँगे? सूरदास जी हो जाएँगे। यानी कि जो हमारा पद का राइटर पूछेगा तो सूरदास होंगे। किसमें होगा? जब कृष्ण भक्ति का रहेगा तब। कृष्ण भक्ति में यानी कृष्णा जी क्या बजाते हैं? बाँसुरी बजाते हैं और सुर में बजाते हैं। यानी सूरदास हमारा राइटर हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है राम भक्ति। तीसरा जो है पद है, लेकिन इसमें राम भक्ति पर दर्शाया गया है। इसके राइटर कौन हो जाएँगे? देखिए, इसके राइटर तुलसीदास हो जाएँगे। तुलसीदास हो जाएँगे। तुलसी 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्याम तुलसी, एक होता है राम तुलसी। लेकिन इसमें हमको क्या नज़र आ रहा है? राम नज़र आ रहा है। यानी कि राम भक्ति के लेखक कौन हो जाएँगे? तुलसीदास हो जाएँगे। राइटर तुलसीदास। यानी पद में पूछेगा राम भक्ति वाला तो कौन होगा? तुलसीदास होगा। यानी तुलसी 2 प्रकार का होता है, एक श्याम तुलसी, एक राम तुलसी। इसमें राम है तो राम भक्ति में तुलसीदास हो जाएँगे। चलिए आगे देखते हैं। छपै, छपै मतलब छापना, छपै मतलब छापना। मान के चलिए कोई चीज़ हमको छापना है, कोई कोचिंग का हमको बाइनर छपवाना है, तो कैसा छपवाएँगे? नया छपवाएँगे, नाया यानी नभा, नाया यानी नभा, नया से हम नभा को रिलेट करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। लाभ यानी नभादास। यानी कि जो हम छपवाएँगे कुछ भी चीज़ कैसा छपवाएँगे? नया छपवाएँगे यानी नभा, नया यानी नभा, नभा। नया को कहाँ से किससे रिलेट करेंगे? नभा से रिलेट करेंगे। कवित्र, कवित्र मतलब कवि। मान के चलिए कोई कवि है, कोई कविता लिखे हुए हैं, अगर हम किसी भी प्रोग्राम में उनको बुलाएँगे, तो आएँगे तो क्या करेंगे? भाषण देंगे। भाषण मतलब भूषण, भाषण यानी कि भूषण। भाषण को किससे रिलेट करेंगे? भूषण से रिलेट करेंगे। और तुम लोग एक फेमस लाइन सुना होगा, लाइन है, भूषण भैया आप तो एकदम गर्दा को दिए। मालूम है ये कहाँ का लाइन है? पंचायत का है, सब चेलावा सब देखा होगा। यानी कि ऐसे भी याद रख सकते हैं भूषण, यानी कवित्र के लेखक कौन हो जाएँगे? भूषण जी हो जाएँगे, भूषण जी हो जाएँगे। चलिए आगे देखते हैं। तुमिल कोलाहल कला में, इसको कैसे याद करेंगे? आइए बताते हैं। तुमिल को हम करेंगे तू मिल, तू मिल कल, तू मिल कल।
इसको याद करेंगे। देखो, मिलकर तुम मिलकर शंकर जी के प्रसाद लेकर, शंकर जी के यानी कि शंकर प्रसाद, शंकर जी यानी शंकर प्रसाद यानी कि शंकर प्रसाद। तू कल मिल शंकर जी का प्रसाद लेकर, तू कल मिल शंकर जी का प्रसाद लेकर, यानी कि तू मिल कोलाहल कला का राइटर कौन हो जाएंगे? शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। देखिए इसको कैसे याद रखना है। इसमें क्या है? पुत्र है, मान के चलिए वियोग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वियोग का शाब्दिक अर्थ होता है दुख, दर्द, यानी मान के चलिए दुख, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दुख है। और जब हम इसका विपरीत करेंगे, विपरीत यानी कि उल्टा करेंगे, तो सुख क्या, दुख क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा, सुख। वियोग का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? दुख, यानी कोई भी पीड़ा कष्ट में हो तो उसे क्या कहते हैं? दुख बोलते हैं। और सुख यानी कि वो आनंद में, एकदम आनंद में जीवन जी रहा है। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है। पुत्र वियोग, इसके राइटर कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। किसी घर में पुत्र का जन्म होता है, वो किस माह में होता है? भादो में होता है, यानी कि भद्रा में, भद्रा यानी भादो में। और जब लड़का होगा तो उसको हम शुभ न मानेंगे, क्या मानेंगे? शुभ मानेंगे। यानी कि सुभद्रा जन्म कब हुआ? भादो में, यानी भद्रा। और इसको क्या मानेंगे? शुभ मानेंगे। तो इसका राइटर नेम क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के राइटर कौन हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आगे देखते हैं। उषा, उषा का मतलब होता है सुबह की रोशनी, सुबह की रोशनी, सुबह की रोशनी। उषा का मतलब होता है सुबह की रोशनी। जैसे कि आपके जीवन में अभी मान के चलिए बहुत कठिनाइयाँ है, लेकिन अभी कठिनाइयाँ है, अब मेहनत कर रहे हैं तो आगे जाकर आपको आराम भी मिलेगा। जब आप जॉब पकड़ लीजिएगा तो एक बार आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब सुबह की रोशनी, जब सुबह में सुबह की रोशनी आएगी तो शाम में शाम का शोर भी सुनाई देगा। शाम का शोर यानी कि शाम का शोर यानी कि शमशेर, शाम यानी कि शमशेर, शाम का शोर यानी कि शमशेर, शमशेर। उषा के राइटर कौन हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे देखते हैं। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, इसका मतलब है जन जन यानी कि एक एक का चेहरा जो है, हर कोई का चेहरा जो है एक समान है। जैसे मान के चलिए इस दुनिया में सबका चेहरा तो एक ही समान है। मान के चलो थोड़ा सा कोई सांवला है तो कोई गोरा है, लेकिन चेहरा जो है एक समान है। लेकिन गजानंद, गजानंद का मतलब क्या होता है? गजानंद यानी कि हाथी, गजानंद यानी हाथी। हाथी का चेहरा हम लोग जैसा रहता है, अलग रहता है। कान तो हम लोग का मुड़ी के चार के बराबर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी कि हाथी का जो चेहरा है वो अलग होगा। यानी कि जन जन चेहरा, जन जन का चेहरा एक, इसके राइटर कौन हो जाएंगे? गजानंद माधव मुक्ति, गजानंद माधव मुक्ति। चलिए आगे देखते हैं। अधिनायक, अधिनायक, अधिनायक मतलब क्या होता है? अधिनायक मतलब वीर, तानाशाह, तानाशाह। जब अधिनायक, अधिनायक का मतलब ही होता है वीर, बहादुर, हीरो। जब किसी भी, मान चलिए कोई कविता है, कोई कहानी है, तो उसमें एक कोई ना कोई एक नायक रहेगा, यानी कि जो असली पात्र होगा उसमें छिपा रहेगा। तो इसमें हमको क्या छिपा है? वीर छुपा है, वीर यानी कि रघुवीर, रघुवीर। इसको दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, अधिनायक का मतलब होता है तानाशाह। आप पहले के जो राजा महाराजा थे, राम, जब राम के समय में, तो उस समय का एक, उन लोगों का एक बहुत ही फेमस लाइन है कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। यानी कि उस काल में जो थे, जो पहले के मनुष्य थे, अपने प्राण को त्याग कर देते थे, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेते थे। रघुकुल यानी कि रघु और वीर, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय।
इससे तुम लोग याद रख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नन्हे प्यारे बेटे का, नन्हे प्यारे बेटे का, इसका राइटर कौन हो जाएंगे? मान के चलिए कोई छोटा लड़का है और उसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं, तो कैसे उसको बुलाएंगे? एक नाम सबसे ज्यादा कॉमन होता है, वो क्या है? विनोद। विनोद, विनोद कुमार, विनोद कुमार, विनोद कुमार। एक प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि छोटा सा बच्चा है, उसको क्या बोलेंगे? विनोद। सुन रहा है विनोद? सुन रहा है विनोद? यानी कि विनोद कुमार। प्यारे नन्हे बेटे को, छोटे से प्यारे बेटे को क्या बोलेंगे? विनोद कुमार बोलेंगे। और एक ट्रिक बताते हैं, आओ। प्यारे नन्हे बेटे को जब छोटा सा बच्चा रहेगा, अगर हम कहीं जाएंगे, मान चलिए कहीं हम लोग रिलेशन में गए हुए हैं, वहां पर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो हम आते समय उसको क्या देते हैं? कुछ पैसा देते हैं, यानी शुल्क। शुल्क मतलब शुक्ल, शुक्ल, शुल्क यानी कि शुक्ल। कुछ आने के पहले क्या देते हैं? कुछ पैसा वैसा दे देते हैं कि खा पी लेना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हार जीत, हार जीत, हार जीत के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक। पहले के समय में एक अशोक नाम का बहुत ही महान क्रूर राजा था। ऐसा माना जाता है कि यह अपने भाइयों के, अपने सौतेले भाइयों के करीबन 99 भाइयों को मारा था। 99 भाइयों को मारा था। यानी कि जो ये राजा होगा, पहले का जो राजा है यानी कि अशोक है, वो कोई भी युद्ध लड़ेगा तो उसमें हार जीत तो होता ही रहेगा, हार जीत होता ही रहेगा। यानी हार जीत, हार और जीत, इसके राइटर कौन हो जाएंगे? अशोक। हार जीत के राइटर कौन हो जाएंगे? अशोक जी हो जाएंगे। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। गांव का घर, गांव का घर, देखिए इसको कैसे याद रखें। जो गांव के घर होते हैं, गांव का घर, गांव में जब हम आप लोग गांव में आइएगा, जो चाहे जो बच्चा गांव में रह रहा है उसको मालूम होगा, जो गांव में औरत सब है, औरत, जो औरत सब है, अपने पति को, अपने पति को क्या मानती है? ज्ञानी मानती है। क्या मानती है? ज्ञानी मानती है। यानी नाम से नहीं पुकारती है, पति देव बोलती है, ज्ञानी मानती है। क्या मानती है? ज्ञानी, यानी ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र पति। आज शहर में तो नामे से बुला देती है, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला जो वीडियो आएगा उस वो किस टॉपिक पर होगा। जिस टॉपिक का ज़्यादा कमेंट होगा, अगला वीडियो हम उसी पर लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।